आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास गोदान भाग 20। फागुन अपने झोली में नवजीवन की विभूति लेकर आ पहुंचा था। आम के पेड़ दोनों हाथों से बौर के सुगंध बांट रहे थे और कोयल आम की डालियों में छिपी हुई संगीत का गुप्त दान कर रही थी। गांव में ऊख की बुआई लग गई थी। अभी धूप नहीं निकली पर होरी खेत में पहुंच गया। धनिया, सोना, रूपा तीनों तलैया से ऊख के भींगे हुए गट्टे निकाल निकाल कर खेत में ला रही हैं और होरी गड़ासे से ऊख के टुकड़े कर रहा है। अब वह दाता दीन की मजूरी करने लगा है। अब वह किसान नहीं, मजूर है। दाता दीन से अब उसका पुरोहित जजमान का नाता नहीं, मालिक मजदूर का नाता है। दाता दीन ने आकर डांटा, हाथ और फुर्ती से चलाओ होरी, इस तरह तो तुम दिन भर में ना काट सकोगे। होरी ने आहत अभिमान के साथ कहा, चला ही तो रहा हूँ महाराज, बैठा तो नहीं हूँ। दाता दीन मजूरों से रगड़ कर काम लेते थे, इसलिए उनके यहाँ कोई मजूर टिकता ना था। होरी उनका स्वभाव जानता था पर जाता कहाँ। पंडित उसके सामने खड़े होकर बोले, चलाने चलाने में भेद है। एक चलाना वह है कि घड़ी भर में काम तमाम, दूसरा चलाना वह है कि दिन भर में भी एक बोझ ऊख ना कटे। होरी ने विष का घूंट पीकर और जोर से हाथ चलाना शुरू किया। इधर महीनों से उसे पेट भर भोजन ना मिलता था। प्रायः 1 जून तो चबेने पर ही कटता था। दूसरे जून भी कभी आधा पेट भोजन मिला, कभी कड़ाका हो गया। कितना चाहता था कि हाथ और जल्दी जल्दी उठे, मगर हाथ जवाब दे रहा था। इस पर दाता दीन सिर पर सवार थे। क्षण भर दम ले लेने पाता तो ताजा हो जाता, लेकिन दम कैसे ले, घुड़कियां पड़ने का भय था। धनिया और दोनों लड़कियां ऊख के गट्टे लिए गीली साड़ियों से लथपथ कीचड़ में सनी हुई आईं और गट्टे पटक कर दम मारने लगी कि दाता दीन ने डांट बताई, यह तमाशा क्या देख रही है धनिया, जा अपना काम कर। पैसे सेत में नहीं आते, पहर भर में तू एक खेप लाई है, इस हिसाब से तो दिन भर में भी ऊख ना ढुल पाएगी। धनिया ने त्योरी बदल कर कहा, क्या जरा दम भी ना लेने दोगे महाराज, हम भी तो आदमी हैं, तुम्हारी मजूरी करने से बैल नहीं हो गए। जरा मूड पर एक गट्टा लाद कर लाओ तो हाल मालूम हो। दाता दीन बिगड़ उठे, पैसे देते हैं काम करने के लिए, दम मारने के लिए नहीं। दम लेना है तो घर जाकर लो। धनिया कुछ कहने ही जा रही थी कि होरी ने फटकार बताई, तू जाती क्यों नहीं धनिया, क्यों हुज्जत कर रही है। धनिया ने बीड़ा उठाते हुए कहा, जा तो रही हूँ, लेकिन चलते हुए बैल को औंगी ना देना चाहिए। दाता दीन ने आंखें निकाल ली, जान पड़ता है अभी मिजाज ठंडा नहीं हुआ, जब ही दाने दाने को मोहताज हो। धनिया भला क्यों चुप रहने लगी थी, तुम्हारे द्वार पर भीख मांगने तो नहीं आती। दाता दीन ने पैने स्वर में कहा, अगर यही हाल रहा तो भीख तो भी मांगोगी। धनिया के पास जवाब तैयार था, पर सोना उसे खींचकर तलैया की ओर ले गई। नहीं बात बढ़ जाती, लेकिन आवाज की पहुंच के बाहर जाकर दिल की जलन निकाली। भीख मांगो तुम, जो भिखमंगों की जात हो,
हम तो मजूर ठहरे, जहाँ काम करेंगे वहीं 4 पैसे पाएंगे। सोना ने उसका तिरस्कार किया। अम्मा, जाने भी दो, तुम तो समय नहीं देखती, बात बात पर लड़ने बैठ जाती हो। होरी उन्मत्त की भांति सिर से ऊपर गड़ासा उठा उठा कर ऊख के टुकड़ों के ढेर करता जाता था। उसके भीतर जैसे आग लगी हुई थी। उसमें अलौकिक शक्ति आ गई थी। उसमें जो पीढ़ियों का संचित पानी था, वह इस समय जैसे भाप बनकर उसे यंत्र की सी अंध शक्ति प्रदान कर रहा था। उसकी आंखों में अंधेरा छाने लगा, सिर में फिरकी सी चल रही थी। फिर भी उसके हाथ यंत्र की गति से बिना थके बिना रुके उठ रहे थे। उसकी देह से पसीने की धार निकल रही थी। मुंह से फिचकुर छूट रहा था और सिर में धम धम का शब्द हो रहा था, पर उस पर जैसे कोई भूत सवार हो गया हो। सहसा उसकी आंखों में निबिड़ अंधकार छा गया। मालूम हुआ वह जमीन में धंसा जा रहा है। उसने संभलने की चेष्टा में शून्य में हाथ फैला दिए और अचेत हो गया। गड़ासा हाथ से छूट गया और वह औंधे मुंह जमीन पर पड़ गया। उसी वक्त धनिया ऊख का गट्टा लिए आई। देखा तो कई आदमी होरी को घेरे खड़े हैं। एक हलवाहा दाता दीन से कह रहा था, मालिक, तुम्हें ऐसी बात ना करनी चाहिए। जो आदमी को लग जाए पानी मरते मरते तो मरेगा। धनिया ऊख का गट्टा पटक कर पागलों की तरह दौड़ी हुई होरी के पास गई और उसका सिर अपने जांग पर रखकर बिलाप करने लगी। तुम मुझे छोड़कर कहाँ जाते हो? अरे सोना, दौड़कर पानी ला और जाकर शोभा से कह दे, दादा बेहाल है। हाय भगवान, अब किसकी होकर रहूंगी? कौन मुझे धनिया कहकर पुकारेगा? लाला पटेश्वरी भागे हुए आए और स्नेह भरी कठोरता से बोले, क्या करती है धनिया? होश संभाल, होरी को कुछ नहीं हुआ। गर्मी से अचेत हो गए हैं, अभी होश आता जाता है। दिल इतना कच्चा कर लेगी तो कैसे काम चलेगा? धनिया ने पटेश्वरी के पांव पकड़ लिए और रोती हुई बोली, क्या करूं लाला जी, जी नहीं मानता। भगवान ने सब कुछ हर लिया, मैं सबर गई, अब सबर नहीं होता। हाय रे मेरा हीरा। सोना पानी लाई। पटेश्वरी ने होरी के मुंह पर पानी के छींटे दिए। कई आदमी अपने अपने अंगोछियों से हवा कर रहे थे। होरी की देह ठंडी पड़ गई थी। पटेश्वरी को भी चिंता हुई, पर धनिया को वह बराबर साहस देते जाते थे। धनिया अधीर होकर बोली, ऐसा कभी नहीं हुआ था लाला, कभी नहीं। पटेश्वरी ने पूछा, रात कुछ खाया था? धनिया बोली, हाँ हाँ, रात रोटियां पकाई थी, लेकिन आजकल हमारे ऊपर जो बीत रही है वह क्या तुमसे छिपा है। महीनों से भरपेट रोटी नसीब नहीं हुई। कितना समझाती हूँ, जान रखकर काम करो, लेकिन आराम तो हमारे भाग में लिखा ही नहीं है। सहसा होरी ने आंखें खोल दी और उड़ती हुई नजरों से इधर उधर ताका। धनिया जैसे जी उठी, विह्वल होकर उसके गले से लिपटकर बोली, अब कैसा जी है तुम्हारा? मेरे तो प्राण नहीं में समा गए थे। होरी ने कातर स्वर में कहा, अच्छा हूँ, ना जाने कैसा जी हो गया था। धनिया ने स्नेह में डूबी भर्तना से कहा, देह में तो दम है ही नहीं, काम करते हो जान देकर। लड़कों का भाग था, नहीं तो तुम ले ही डूबे थे। पटेश्वरी ने हंसकर कहा,
धनिया तो रो पीट रही थी। होरी ने आतुरता से पूछा, सचमुच तू रोती थी धनिया? धनिया ने पटेश्वरी को पीछे ढकेल कर कहा, इन्हें बकने दो, तुम पूछो यह क्यों कागज छोड़कर घर से दौड़े आए थे? पटेश्वरी ने चिढ़ाया, तुम्हें हीरा हीरा कहकर रोती थी, अब लाज के मारे मुकरती है। छाती पीट रही थी। होरी ने धनिया को सजल नेत्रों से देखा। पगली है और क्या, अब ना जाने कौन सा सुख देखने के लिए मुझे जिलाए रखना चाहती है। 2 आदमी होरी को टिकाकर घर लाए और चारपाई पर लिटा दिया। दाता दीन तो कुढ़ रहे थे कि बोआई में देर हुई जाती है, पर माता दीन इतना निर्दयी ना था। दौड़कर घर से गर्म दूध लाया और एक शीशी में गुलाब जल भी लेता आया और दूध पीकर होरी में जैसे जान आ गई। उसी वक्त गोबर एक मजदूर के सिर पर अपना सामान लादे आता दिखाई दिया। गांव के कुत्ते पहले तो भूखते हुए उसकी तरफ दौड़े, फिर दुम हिलाने लगे। रूपा ने कहा, भैया आए और तालियां बजाती हुई दौड़ी। सोना भी 2-3 कदम आगे बढ़ी, पर अपने उछाह को भीतर ही दबा गई। 1 साल में उसका यौवन कुछ और संकोचशील हो गया था। झुनिया भी घूंघट निकाले द्वार पर खड़ी हो गई। गोबर ने माँ बाप के चरण छुए और रूपा को गोद में उठाकर प्यार किया। धनिया ने उसे आशीर्वाद दिया और उसका सिर अपने छाती से लगाकर मानो अपने मातृत्व का पुरस्कार पा गई। उसका हृदय गर्व से उमड़ा पड़ता था। आज तो वह रानी है, इस फटे हाल में भी रानी है। कोई उसकी आंखें देखे, उसका मुख देखे, उसका हृदय देखे, उसकी चाल देखे, रानी भी लजा जाएगी। गोबर कितना बड़ा हो गया है और पहन ओढ़कर कैसा भला मानस लगता है। धनिया के मन में कभी अमंगल की शंका ना हुई थी। उसका मन कहता था, गोबर कुशल है और प्रसन्न है। आज उसे आंखों देखकर मानो उसको जीवन के धूल धक्कड़ में गुम हुआ रब मिल गया है। मगर होरी ने मुंह फेर लिया था। गोबर ने पूछा, दादा को क्या हुआ है अम्मा? धनिया घर का हाल कहकर उसे दुखी न करना चाहती थी। बोली, कुछ नहीं है बेटा, जरा सिर में दर्द है। चलो कपड़े उतारो, हाथ मुंह धो। कहाँ थे तुम इतने दिन? भला इस तरह कोई घर से भागता है? और कभी एक चिट्ठी तक ना भेजी। आज साल भर के बाद जाके सुधि ली है। तुम्हारी राह देखते देखते आंखें फूट गईं। यही आशा बंधी रहती थी कि कब वह दिन आएगा और कब तुम्हें देखूंगी। कोई कहता था मिर्च भाग गया, कोई डमरा टापू बताता था। सुन सुनकर जान सूखी जाती थी। कहाँ रहे इतने दिन? गोबर ने शर्माते हुए कहा, कहीं दूर नहीं गया था अम्मा, यहाँ लखनऊ में तो था। और इतने नियरे रहकर भी कभी एक चिट्ठी ना लिखी। उधर सोना और रूपा भीतर गोबर का सामान खोलकर चीज का बाट बखरा करने में लगी हुई थी। लेकिन झुनिया दूर खड़ी थी। उसके मुख पर आज मान का शोक रंग झलक रहा है। गोबर ने उसके साथ जो व्यवहार किया है, आज वह उसका बदला लेगी। आसामी को देखकर महाजन उससे वह रुपए वसूल करने को भी व्याकुल हो रहा है जो उसने बट्टे खाते में डाल दिए थे। बच्चा उन चीजों की ओर लपक रहा था और चाहता था सब का सब एक साथ मुंह में डाल ले, पर झुनिया उसे
गोद से उतरने ना देती थी। सोना बोली, भैया तुम्हारे लिए ऐना कंघी लाए हैं भाभी। झुनिया ने उपेक्षा भाव से कहा, मुझे ऐना कंघी ना चाहिए, अपने पास रखे रहे। रूपा ने बच्चे की चमकीली टोपी निकाली। ओहो, यह तो चुन्नू की टोपी है, और उसे बच्चे के सिर पर रख दिया। झुनिया ने टोपी उतार कर फेंक दी और सहसा गोबर को अंदर आते देखकर वह बालक को लिए अपनी कोठरी में चली गई। गोबर ने देखा सारा सामान खुला पड़ा है। उसका जी तो चाहता है पहले झुनिया से मिलकर अपना अपराध क्षमा कराएं, लेकिन अंदर जाने का साहस नहीं होता। वहीं बैठ गया और चीजें निकाल निकाल कर हर एक को देने लगा। मगर रूपा इसलिए फूल गई कि उसके लिए चप्पल क्यों नहीं आए, और सोना उसे चिढ़ाने लगी, तू क्या करेगी चप्पल लेकर? अपनी गुड़िया से खेल। हम तो तेरी गुड़िया देखकर नहीं रोते, तू मेरी चप्पल देखकर क्यों रोती है? मिठाई बांटने की जिम्मेदारी धनिया ने अपने ऊपर ली। इतने दिनों के बाद लड़का कुशल से आया है। वह गांव भर में बैना बंटवाएगी। एक गुलाब जामुन रूपा के लिए ऊंट के मुंह में जीरे के समान था। वह चाहती थी हांडी उसके सामने रख दी जाए, वह कूद कूद खाए। अब संदूक खुला और उसमें से साड़ियां निकलने लगी। सभी किनारीदारी थी, जैसी पटेश्वरी लाला के घर में पहनी जाती हैं, मगर है बड़ी हल्की। ऐसी महीन साड़ियां भला कै दिन चलेगी? बड़े आदमी जितनी महीन साड़ियां चाहे पहने, उनकी मेहरियों को बैठने और सोने के सिवा और कौन काम है? यहाँ तो खेत खलियान सभी कुछ है। अच्छा, होरी के लिए धोती के अतिरिक्त एक दुपट्टा भी है। धनिया प्रसन्न होकर बोली, यह तुमने बहुत अच्छा किया बेटा, इनका दुपट्टा बिल्कुल तार तार हो गया था। गोबर को उतनी देर में घर की परिस्थिति का अंदाज हो गया था। धनिया की साड़ी में कई पेबंद लगे थे। सोना की साड़ी फिर फटी हुई थी, उसमें उसके बाल दिखाई दे रहे थे। रूपा की धोती में चारों तरफ झालरें सी लटक रही थी। सभी के चेहरे रूखे, किसी के देह पर चिकनाहट नहीं। जिधर देखो विपन्नता का साम्राज्य था। लड़कियों तो साड़ियों में मगन थीं। धनिया को लड़के के लिए भोजन की चिंता हुई। घर में थोड़ा सा जौ का आटा साँझ के लिए संच पर रखा हुआ था। इस वक्त तो चबेने पर कटती थी, मगर गोबर, अब वह गोबर थोड़े ही है, उससे जौ का आटा खाया भी जाएगा। परदेश में ना जाने क्या क्या खाता पीता रहा होगा। जाकर दुलारी की दुकान से गेहूं का आटा, चावल, घी उधार लाई। इधर महीनों से सहुआइन 1 पैसे की चीज उधार ना देती थी, पर आज उसने एक बार भी ना पूछा, पैसे कब दोगी? उसने पूछा, गोबर तो खूब कमा के आया है ना? धनिया बोली, अभी तो कुछ नहीं खुला दीदी, अभी तो मैंने भी कुछ कहना उचित ना समझा। हाँ, सबके लिए किनारदार साड़ियाँ लाया है। तुम्हारे आशीर्वाद से कुशल से लौट आया, मेरे लिए तो यही बहुत है। दुलारी ने आशीष दिया, भगवान करे जहाँ रहे कुशल से रहे। माँ बाप को और क्या चाहिए? लड़का समझदार है और छोकरों की तरह उड़ाऊ नहीं है। हमारे रुपए अभी ना मिले तो ब्याज तो दे दो। दिन दिन बोझ बढ़ ही तो रहा है। इधर सोना चुन्नू को उसका फ्रॉक
और टोप और जूता पहनाकर राजा बना रही थी। बालक इन चीजों को पहनने से ज्यादा हाथ में लेकर खेलना पसंद करता था। अंदर गोबर और झुनिया के मान मनौवल का अभिनय हो रहा था। झुनिया ने तिरस्कार भरी आंखों से देखकर कहा, मुझे लाकर यहाँ बैठा दिया, आप परदेश की राह ली, फिर ना खोज ना खबर ली कि मरती है या जीती है। साल भर के बाद अब जाकर तुम्हारी नींद टूटी है। कितने बड़े कपटी हो तुम। मैं तो समझती हूँ कि तुम मेरे पीछे पीछे आ रहे हो और आप उड़े तो साल भर के बाद लौटे। मर्दों का विश्वास ही क्या, कहीं कोई और ताक ली होगी। सोचा होगा एक घर के लिए है ही, एक बाहर के लिए भी हो जाए। गोबर ने सफाई दी, झुनिया, मैं भगवान को साक्षी देकर कहता हूँ, जो मैंने कभी किसी और की ओर ताका भी हो, लाज और डर के मारे घर से भागा जरूर, मगर तेरी याद एक क्षण के लिए भी मन से ना उतरती थी। अब तो मैंने तय कर लिया है कि तुझे भी लेता जाऊंगा, इसीलिए आया हूँ। तेरे घर वाले तो बहुत बिगड़े होंगे। दादा तो मेरी जान लेने पर ही उतारू थे। सच, तीनों जने यहाँ चढ़ आए थे। अम्मा ने ऐसा डांटा कि मुंह लेकर रह गए। हाँ, हमारे दोनों बैल खोल ले गए। इतनी बड़ी जबरदस्ती, और दादा कुछ नहीं बोले। दादा अकेले किस किस से लड़ते, गांव वाले तो नहीं ले जाने देते थे, लेकिन दादा ही भलमनसी में आ गए तो और लोग क्या करते। तो आजकल खेती बाड़ी कैसे हो रही है? खेती बाड़ी सब टूट गई। थोड़ी सी पंडित महाराज के साँचे में है, ऊख बोई ही नहीं गई। गोबर की कमर में इस समय 200 रुपए थे। उसकी गर्मी यों भी कम ना थी। यह हाल सुनकर तो उसके बदन में आग ही लग गई। बोला, तो फिर पहले मैं उन्हीं से जाकर समझता हूँ। उनकी यह मजाल कि मेरे द्वार पर से बैल खोल ले जाए। यह डाका है, खुला हुआ डाका। 3-3 साल को हो चले जाएंगे तीनों। यो ना देंगे तो अदालत से लूंगा, सारा घमंड तोड़ दूंगा। वह उसी आवेश में चला था कि झुनिया ने पकड़ लिया और बोली, तो चले जाना, अभी ऐसी क्या जल्दी है। कुछ आराम कर लो, कुछ खा पी लो। सारा दिन तो पड़ा है। यहाँ बड़ी बड़ी पंचायत हुई। पंचायत ने 80 रुपए डांड के लगाए, 30 मन अनाज ऊपर। उसी में तो और तबाही आ गई। सोना बालक को कपड़े जूते पहना कर लाई। कपड़े पहनकर वह जैसे सचमुच राजा हो गया था। गोबर ने उसे गोद में ले लिया, पर इस समय बालक के प्यार में उसे आनंद न आया। उसका रक्त खौल रहा था और कमर के रुपए आंच और तेज कर रहे थे। वह एक एक से समझेगा। पंचों को उस पर डांड लगाने का अधिकार क्या है? कौन होता है कोई उसके बीच में बोलने वाला? उसने एक औरत रख ली तो पंचों के बाप का क्या बिगाड़ा? अगर इसी बात पर वह फौजदारी में दावा कर दे तो लोगों के हाथों में हथकड़ियां पड़ जाएं। सारी गृहस्थी तहस नहस हो गई। क्या समझ लिया उसे इन लोगों ने? बच्चा उसकी गोद में जरा सा मुस्कुराया, फिर जोर से चीख उठा जैसे कोई डरावनी चीज देख ली हो। झुनिया ने बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और बोली, अब जाकर नहा धो लो। फिर सोच में पड़ गए, यहाँ सबसे लड़ने लगो तो एक दिन निभा ना हो। जिसके पास पैसे हैं वही बड़ा आदमी है, वही भला आदमी है।
पैसे ना हो तो उस पर सभी रोब जमाते हैं। मेरा गधापन था कि घर से भागा नहीं देखता कैसे कोई एक ढेला डांड लेता है। शहर की हवा खा आए हो तभी ये बातें सूझने लगी है, नहीं घर से भागते ही क्यों। यही जी चाहता है कि लाठी उठाऊं और पटेश्वरी, दातादीन, झिंगुरी सब सालों को पीट कर गिरा दूं और उनके पेट से रुपए निकाल लूं। रुपए की बहुत गर्मी चढ़ी है शायद, लाओ निकालो देखूं इतने दिन में क्या कमा लाए हो। उसने गोबर की कमर में हाथ लगाया। गोबर खड़ा होकर बोला, अभी क्या कमाया? हाँ, अब तुम चलोगी तो कमाऊंगा। साल भर तो शहर का रंग ढंग पहचानने ही में लग गया। अम्मा जाने देगी तब तो। अम्मा क्यों ना जाने देगी, उनसे मतलब? वाह, मैं उनकी राजी बिना ना जाऊंगी। तुम तो छोड़कर चलते बने और मेरा कौन था यहाँ। वह अगर घर में ना घुसने देती तो मैं कहाँ जाती। जब तक जीऊंगी उनका जस गाऊंगी और तुम भी क्या परदेस ही करते रहोगे। और यहाँ बैठकर क्या करूँगा? कमाओ और मरो, इसके सिवा और यहाँ क्या रखा है। थोड़ी सी अकल हो और आदमी काम करने से ना डरे तो वहाँ भूखों नहीं मर सकता। यहाँ तो अकल भी कुछ काम नहीं करती। दादा क्यों मुंह फुलाए हुए हैं? अपने भाग बखानों की मुंह फुलाकर छोड़ देते हैं। तुमने उपद्रव तो इतना बड़ा किया था कि उस क्रोध में पा जाते तो मुंह लाल कर देते। तो तुम्हें भी खूब गालियां देते होंगे। कभी नहीं, भूल कर भी नहीं। अम्मा तो पहले बिगड़ी थी, लेकिन दादा ने तो कभी कुछ नहीं कहा। जब बुलाते हैं बड़े प्यार से। मेरा सिर भी दुखता है तो बेचैन हो जाते हैं। अपने बाप को देखते तो मैं इन्हें देवता समझती हूँ। अम्मा को समझाया करते हैं, बहू को कुछ ना कहना। तुम्हारे ऊपर सैकड़ों बार बिगड़ चुके हैं कि उसे घर में बैठाकर आप ना जाने कहाँ निकल गया। आजकल पैसे पैसे की तंगी है। ऊँख के रुपए बाहर ही बाहर उड़ गए। अब तो मजूरी करनी पड़ती है। आज बेचारे खेत में बेहोश हो गए। रोना पीटना मच गया, तब से पड़े हैं। मुंह हाथ धोकर और खूब बाल बनाकर गोबर गांव की दिग्विजय करने निकला। दोनों चाचाओं के घर जाकर राम राम कर आया। फिर और मित्रों से मिला। गांव में कोई विशेष परिवर्तन ना था। हाँ, पटेश्वरी की नई बैठक बन गई थी और झिंगुरी सिंह ने दरवाजे पर नया कुआं खुदवा दिया था। गोबर के मन में विद्रोह और भी ताल ठोकने लगा। जिससे मिला उसने उसका आदर किया और युवकों ने तो उसे अपना हीरो बना लिया और उसके साथ लखनऊ जाने को तैयार हो गए। साल ही भर में वह क्या से क्या हो गया। आगे की कहानी अगले भाग में।